गुड इवनिंग। आज हम अपनी लाइफ के एक मेजर इशू को अलग ढंग से जरा देखने की कोशिश करेंगे। उस मेजर इशू ने हमारी लाइफ को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करके रखा हुआ है, लेकिन उसके लिए हम आज तक उस इशू के बारे में हमारे जो बिलीव्स थे, हमारी जो मान्यताएं थी, उनको हम एक बार कुछ समय के लिए अलग हटाकर रख देंगे। इसीलिए आज का ये टॉपिक, आज का ये वीडियो, इसको मोटिवेशनल वीडियो मत समझिएगा। ये बिल्कुल एक क्लैरिटी के लिए वीडियो बनाया है, क्योंकि मुझे लगता है हम ओवर मोटिवेटेड हैं, हम ओवर मोटिवेटेड जोन में चले गए हैं और अब और मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। हमारी हालत तो ऐसी हो गई कि जैसे हमारी साइकिल है और ढलान पे है और हमको पेडल मारना ही सिखाया जा रहा है और हमारा एक्सीडेंट का चांस बहुत बढ़ गया। अभी इस ढलान पे जब साइकिल है तो पेडल मारने की नहीं, ब्रेक पे हाथ रखने की जरूरत है। आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है, हम ओवर मोटिवेटेड जोन में हैं। जिस इशू को मैं आज डिस्कस करना चाहता हूं वो है सक्सेसफुल। हम सक्सेसफुल कब समझे जाएंगे, हम सक्सेस कब होंगे, हमको सक्सेस कब मिलेगी, ये सक्सेस। और आज देखिए, पूरी हमारी त्रासदी, हमारी पूरी तकलीफ इसी सक्सेस के कारण है। इसी सक्सेस की खोज में ही हम इतना बहुत ज्यादा एंजाइटी और जो डिप्रेशन की बात करते हैं वो इसी सक्सेस के कारण है। आज जब भी हम बात करते हैं सक्सेस, तो ऐसा नहीं लगता जैसे हम अचानक से किसी वैश्विक मैराथन रेस की बात कर रहे हैं जिसमें सब दौड़ रहे हैं, बस दौड़ते ही जा रहे हैं। मैराथन में तो फिर भी एक कहीं स्टॉप पॉइंट होता है, कहीं फिनिश लाइन होती है, लेकिन इस रेस की, इस दौड़ की कहीं कोई फिनिश लाइन नहीं है। इस रेस को जब मैंने विजुअलाइज किया तो मुझे एक रेस मेरे ध्यान में आई जहां हम दौड़ते हैं एक रेस में, और उस दौड़ में जितने मीटर की वो दौड़ है उतने मीटर पहुंचने के जस्ट कुछ पहले हमको एक रिबन सा दिखता है, हमको लगता है हाँ हम पहुंच गए, वहां लिखा होगा फिनिश। लेकिन जब भी हम वहां पहुंचते हैं तो हमको वहां लिखा हुआ मिलता है स्टार्ट। चलो हम सोचते हैं शायद क्वालिफाई करने के लिए होगा, वहां से फिर हम दौड़ना शुरू करते हैं। उतने मीटर दौड़ने के बाद फिर कुछ पहले हमको एक रिबन दिखाई देता है जिसमें हम सोचते हैं लिखा मिलेगा इस बार फिनिश, वहां फिर लिखा है स्टार्ट। ये सक्सेस वाली दौड़ क्या ऐसी दौड़ नहीं है जहां हर बार रिबन दिखता है और हर बार फिनिश की जगह स्टार्ट लिखा हुआ रहता है? जरा सोचिए क्या हालत होगी। उस रेस को जीतना तो दूर, उसको हम पूरा भी नहीं कर सकते जीवन में, और हम उस रेस में दौड़े जा रहे हैं। हम सब हैं उस रेस में, कोई बाकी नहीं है। और वही हमारी आज की एंजाइटी, आज के टेंशन, तनाव और हमारी जो दौड़ धूप है, अंधी दौड़ है, उसका मूल यही है। यहां मुझे लगता है कि हमने सक्सेस को डिफाइन करने में, उसको समझने में हमने कोई बुनियादी भूल की है, जिसके कारण हमने सक्सेस को गलत समझ लिया, तो हमने सक्सेसफुल होने को भी गलत समझ लिया। देखिए, सक्सेस क्या है? सक्सेस से हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है। सक्सेस वही सक्सेस है जो हमको सेटिस्फैक्शन दे, और सेटिस्फैक्शन से हमको सुख मिलता है, शांति मिलती है, फुलफिलमेंट मिलता है। इसका मतलब सुख, शांति और फुलफिलमेंट सक्सेस से मिलता है। लेकिन आज हम जो सक्सेस हो रहे हैं, हमको तो ये सब कुछ नहीं मिलता, बल्कि ये और चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस सक्सेस से हमको सुख, शांति और फुलफिलमेंट मिलता है, वो सारी की सारी हमारी अंदर की फीलिंग्स हैं, जिसको हम बाहर एक्सपोज नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, और कोई चाहे तो भी उसको देख नहीं सकता, उसको नंबर और क्वांटिटी में उसको जज नहीं कर सकता। जैसे कि हम अगर किसी भोज में बैठे हैं तो हम बगल वाले को नहीं पूछ सकते कि भाई मैं कितनी रोटियां खाऊं, और वो हमें नहीं पूछ सकता कि भाई मैं कितनी पूड़ियां खाऊं। हो सकता है मैं 3 पूड़ी खाकर और मेरे अंदर से एक लंबी सी ढकार निकले और मेरे को तृप्ति का भाव आए कि और शर्मा जी मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया भोजन। और हो सकता है कि उनको 10 खा के भी नहीं आया हो। तो ये तो अपनी अपनी पर्सनल चीज हुई ना। जैसे भूख है, जैसे हमको ठंड लगना है, गर्मी लगना है, ये तो हम दूसरे को देखकर डिटरमाइन नहीं करते, क्योंकि ये हमारी फीलिंग्स है। वैसे ही जब संतोष, शांति और जो सेटिस्फैक्शन, जो भी सक्सेस से हमको मिलता है, वो हमारी फीलिंग्स हैं, वो हमारी बिल्कुल पर्सनल चीज है। तो सक्सेस फिर हमारी पर्सनल चीज क्यों नहीं है, जो इन सब का रूट है? डेफिनेटली वो रूट भी हमारा पर्सनल है, लेकिन हमने क्या किया, उसको सब्जेक्टिव बना दिया। हम दुनिया की नजर में देखते हैं कि हम कब सक्सेसफुल समझे जाएंगे।
मतलब हम बगल वाले की थाली में देखते हैं, बगल वाले को पूछते हैं कि भाई मैं कितनी रोटियां खाऊं, तो न तो मैं उसको ये प्रेस्क्राइब कर सकता हूं कि तुम 3 ही खाओ, और न वो मुझे प्रेस्क्राइब कर सकता है कि तू 10 से बेसी खा। और अगर ऐसा होता है तो हम दोनों ही बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। और यही कारण है कि हमने जब सक्सेस को बाहर बना दिया, सक्सेस का पैरामीटर जब हमने बाहर से देखना शुरू कर दिया, तो हमारी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई। देखिए, सक्सेस एक स्टेट ऑफ माइंड है। सक्सेस, मैं फिर रिपीट करता हूं, सक्सेस इज आवर स्टेट ऑफ माइंड। और उस स्टेट ऑफ माइंड का हमारी बॉडी पे जो फील आता है वो है सुख, शांति, सेटिस्फैक्शन। और ये चूंकि बिल्कुल पर्सनल है, इसलिए सक्सेस भी बिल्कुल पर्सनल होगी। लेकिन जब हम इसको सब्जेक्टिव बना देते हैं कि भाई बताओ मैं सक्सेसफुल हूं कि नहीं, तो जब दुनिया देखती है तो दुनिया उसमें सिर्फ एक ही चीज देखती है जो उसको दिखाई देती है, वो है हमारा मॉनिटरी पार्ट, वो है हमारा फाइनेंस का पार्ट, पैसा या पैसे से पाई जाने वाली चीजें, क्योंकि वो दुनिया को दिखती है। तो दुनिया उस हिसाब से जज कर देती है, ये सक्सेसफुल है, ये सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन आप जरा खुद सोचिए, अभी सोचिए कि आंख बंद करके यदि हम अपने आप में देखें कि क्या मैं एक सक्सेसफुल आदमी हूं, तो हमारा मन बोलेगा पैसा, गाड़ी, घर, माता पिता, हेल्थ, अपना हेल्थ, पत्नी का हेल्थ, बच्चों का हेल्थ, अच्छे बच्चे, पत्नी, सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। तब आप कहते हैं आई एम सक्सेसफुल। लेकिन दुनिया को सिर्फ एक फैक्टर दिखता है। क्यों? कि विजिबल फैक्टर वही है, बाकी तो सारे इनविजिबल फैक्टर है। हम इस बात को समझते नहीं है। हम दुनिया के पास जाते हैं, भाई जज कर दो, भाई जज कर दो। इसका मतलब उनका जो जजमेंट है, उनकी जो डायग्नोसिस है, वो कंप्लीट नहीं है। वो सिम्टम पे इलाज कर रहे हैं, वो सिम्टम पे हमको जज कर रहे हैं। क्यों? कि अंदर का एक्सरे तो उनके पास करने का कोई उपाय नहीं है, और ना ही हम अपने अंदर के एक्सरे उनको दिखा सकते हैं कि हमको सुख कितना मिला, हमको शांति कितनी मिली, हमको सेटिस्फैक्शन कितनी मिली, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही नहीं है। ये कंपैरेटिव स्टडी का सब्जेक्ट है ही नहीं। और जो चीज कंपैरेटिव स्टडी का सब्जेक्ट नहीं है, जब हमने उसको कंपैरेटिव स्टडी का सब्जेक्ट बना दिया, तो नतीजा हमारे सामने है। हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। हम बात करते हैं कि फिर सक्सेस क्या है। अगर आप मेरे से पूछिए भाई आपके हिसाब से सक्सेस क्या है, तो जो मुझे समझ में आया वो मैं बताता हूं कि मेरे हिसाब से सक्सेस का मतलब है पेस ऑफ लाइफ। पेस का मतलब है कि हमारा जीवन है, व्यक्तिगत जीवन है, मेरे जीवन जैसा मेरे भाई का जीवन भी नहीं है, मेरा जीवन है, मेरे जीवन की गति है, एक अपनी उसकी गति है, एक पेस है, एक स्पीड है। मेरा जीवन मेरे जीवन के साथ मैच हुई हुई मेरे जीवन की एक गति, जो कि कॉन्टिन्यूअस है, सतत है और क्रमशः है। हम क्रमशः, ग्रेजुअली और कंसिस्टेंटली उस जर्नी को हम पार करते हैं। और उसको पार करते हुए कंसिस्टेंटली और ग्रेजुअली जब हम उसमें चलते जाते हैं अपनी स्पीड से, जो हमारी पेस ऑफ लाइफ है, तो हमको उसमें कुछ नेचुरल ग्रोथ मिलती ही है। अगर हमारी दिशा सही है तो हमको नेचुरल ग्रोथ मिलती है। वो ग्रोथ हमारी सक्सेस है। और उस जर्नी में हमारा बने रहना, वो हमारा सेटिस्फैक्शन है। हमारी आज की सारी प्रॉब्लम की जड़ है कि हमने पेस ऑफ लाइफ को रेस ऑफ लाइफ बना दिया। मतलब परीक्षा मेरी, सिलेबस मेरा, प्रश्न पत्र आप किसी और से ही लेके आ जाते हैं। अरे वो प्रश्न पत्र मेरा है ही नहीं, लेकिन हमने एक स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन पेपर बना दिया है, हर किसी को लगा दिया है सॉल्व करो इसको, और वो सारा जीवन गड्ढमड्ढ हो गया। सारा तनाव ही तनाव है चारों तरफ। सक्सेस है कहां सक्सेस दिख रही है? और हमारी जो नेचुरल लाइफ की जो गति है, नेचुरल लाइफ की जो जर्नी है, जिसको करते हुए हम ग्रोथ भी पाते हैं और उस जर्नी में बने रहने के कारण हमको सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, वो कभी भी हमको स्ट्रेस नहीं दे सकती, क्योंकि वो हमारी पर्सनल चीज है, हमारी अपनी फीलिंग, हमारी अपनी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी से पैदा हुई हुई है ना। वो गति हमको कभी स्ट्रेस नहीं देती। ये स्पीड वाली गति हमको स्ट्रेस देती है, और उसमें हमको ग्रोथ मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, फुलफिलमेंट मिलता है, कंप्लीटनेस मिलती है, जो कि अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है। लेकिन इसमें दूसरे का तो कोई लेना देना है ही नहीं। और जब जहां कोई लेना देना ही दूसरे का नहीं है, वहां मेन चेयर पर ही हमने दूसरे को बैठा दिया, तो सोचिए नतीजा क्या होगा। सारा रिजल्ट गलत ही आना है, गलत ही आ रहा है।
अतः ये हमारी व्यक्तिगत चीज है। सक्सेस हमारी व्यक्तिगत इश्यू है, वो हमारा व्यक्तिगत स्टेट ऑफ माइंड है। नोबडी हैज गॉट एनीथिंग टू डू विथ इट। सो आउटसाइडर्स प्लीज बी आउट।